हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज लेक्चर 14 में आप सबों का स्वागत है। आज हम क्या पढ़ेंगे, सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट। कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट को हम जानेंगे, उसके बारे में सीखेंगे। देखिए पहला क्या है पॉइंट, ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल मेजर 60 डिग्री। कह रहा कि ईच एंगल मतलब प्रत्येक कोण ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। प्रत्येक कोण किसका, एक समबाहु त्रिभुज का। ऐसा त्रिभुज जिसका तीनों साइड्स क्या हो, इक्वल हो, तो उसको क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। दोस्तों कह रहा है कि मेजर 60 डिग्री, तो बात सही कह रहा है ना। देखिए क्या कह रहा है कि कोई ट्रायंगल है, कोई ट्रायंगल मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका ईच एंगल का मान कितना है। देखिए ए का मान 60, बी का मान 60, सी का मान 60 डिग्री। तो ये कहना ये चाहता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रत्येक एंगल का मान कितना होता है, 60 डिग्री होता है, और सब क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। ए बी के बराबर, बी सी के बराबर, सी ए के बराबर। दोस्तों आप इसको चेक भी कर सकते हो, जैसे कि हमको क्या पता है, हम सबको क्या पता है कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स, जितने भी एंगल्स हैं त्रिभुज में, ट्रायंगल में, सबको हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 180 आएगा। तो हम एक बार जोड़ के देख लेते हैं। 60 प्लस 60 120 हो गया, फिर प्लस 60 कितना हो गया, 180 हो गया। दोस्तों इसका मतलब ये जो कह रहा है ये सही कह रहा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रत्येक एंगल का मान क्या होता है, 60 डिग्री होता है। सेकेंड पॉइंट देखिए, द एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। कह रहा है कि द एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, कह रहा है कि कोण अपोजिट, किसके अपोजिट, इक्वल साइड्स के अपोजिट के एंगल्स क्या होता है, द एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल उस ट्रायंगल को कहते हैं जिसका दो भुजा, दो साइड्स क्या हो, इक्वल हो। दोस्तों देखिए इस फिगर को देखिए, ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें कि ए बी किसके बराबर है, ए सी के। जैसे कि मैंने लिखा है, चूंकि ए बी किसके बराबर है, ए सी के, फिगर के अकॉर्डिंग, इसलिए ये कह रहा है कि इसके ए बी के अपोजिट कौन सा एंगल है, सी, और ए सी के अपोजिट कौन सा एंगल है, बी। तो कह रहा है कि इसके अपोजिट का एंगल और इसके इस साइड के अपोजिट का एंगल इक्वल होगा जब ये साइड ए बी साइड और ए सी साइड क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। दोस्तों इसलिए यहां लिखा है कि ए बी बराबर बी सी अगर होगा, यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, तो हम ये गारंटी के साथ क्या कह सकते हैं कि एंगल बी जो है एंगल सी के बराबर होगा। दोस्तों देखिए तीसरा क्या है, स्केलन ट्रायंगल हैज नो टू एंगल्स इक्वल। स्केलन ट्रायंगल्स क्या होता है, विषम बाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका सारा साइड्स क्या हो, सारा साइड्स का मेजर क्या हो, अलग अलग हो, एक का 4, दूसरा का 5, तीसरा का 6, इस टाइप से, कोई किसी के बराबर नहीं है। तो ऐसे साइड्स में जो एंगल्स होंगे वो भी क्या होगा, एंगल ए कुछ और होगा, एंगल बी का वैल्यू कुछ और होगा, एंगल सी का वैल्यू कुछ और होगा, आपस में कोई भी एंगल इक्वल नहीं होंगे। दोस्तों तो यही ये कह रहा है कि स्केलन ट्रायंगल हैज नो टू एंगल्स इक्वल, कोई भी दो एंगल इक्वल नहीं हो सकते हैं। तीन एंगल हैं ए बी सी, तीनों अलग अलग होंगे। दोस्तों अब देखिए नेक्स्ट क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। क्या होता है कि एक प्रॉपर्टी है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे क्या होता है। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है कि आप किसी भी त्रिभुज के तीनों एंगल का योग निकालोगे, एडिशन करोगे तो कितना आएगा, ए प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। दोस्तों तो उसी के अकॉर्डिंग द सम ऑफ एंगल्स क्या है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल उठा लीजिए, उसके एंगल का सम कितना होगा, इस 180 डिग्री। आप 180 डिग्री को चाहे तो टू राइट एंगल भी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि एक राइट एंगल में कितना होता है, 90 डिग्री होता है, तो टू राइट एंगल में कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। इसलिए 180 डिग्री को आप क्या बोल सकते हो, टू राइट एंगल बोल सकते हो। दोस्तों देखिए इसमें ये पहला पॉइंट क्या है, अ ट्रायंगल कैन नॉट हैव मोर देन वन राइट एंगल। अभी तक जो हम लोगों ने कितना लेक्चर देखा, 13 लेक्चर देखा, टोटल 13 लेक्चर देखने के बाद वो कंक्लूजन में हम लोग क्या है, ट्रायंगल वाले चैप्टर में कंक्लूजन में ये आए हैं कि देखिए अ ट्रायंगल कैन नॉट हैव मोर देन वन राइट एंगल। सपोज कोई ट्रायंगल है, अगर उसमें एक से ज्यादा राइट एंगल हो गया, तो एक राइट एंगल है तो 90 डिग्री हो गया, एक से ज्यादा राइट एंगल है तो कितना हो गया, 180 हो गया।
अगर दो राइट एंगल है तो कितना हो गया 180 हो गया। तो तीसरा एंगल कितना होना चाहिए 0। क्या तीसरा एंगल कभी 0 हो सकता है? नहीं ना हो सकता है। इसीलिए ये क्या कह रहा है नोट पॉइंट में, इसलिए कह रहा है कि अ ट्रायंगल कैन नॉट हैव मोर देन वन राइट एंगल। किसी भी त्रिभुज में ज्यादा से ज्यादा एक राइट एंगल हो सकता है, उससे ज्यादा राइट एंगल नहीं हो सकता है। अगर उससे ज्यादा राइट एंगल होगा तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल क्या हो जाएगा 180 डिग्री नहीं होकर के उससे ज्यादा होगा, जो कि इनवैलिड है, सही नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अ ट्रायंगल कैन नॉट हैव मोर देन वन ऑब्ट्यूज एंगल। क्या कह रहा है कि ए ट्रायंगल कैन नॉट हैव, एक त्रिभुज के पास कभी भी एक ऑब्ट्यूज एंगल से ज्यादा ऑब्ट्यूज एंगल नहीं हो सकता है। कैन नॉट हैव मोर देन वन ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है दोस्तों 90 डिग्री से बड़ा और 180 से छोटा। आप ही सोचो थोड़ा सा, अगर किसी त्रिभुज में एक से ज्यादा ऑब्ट्यूज एंगल आ जाता है, यानी कि एक से, माने कि एक ऑब्ट्यूज एंगल 110 है, क्या एक ऑब्ट्यूज एंगल है तो कोई बात नहीं चलेगा। अगर एक ऑब्ट्यूज एंगल 110 वाला दो आ जाए तो कितना एंगल हो गया 220 हो गया। जबकि त्रिभुज में, ट्रायंगल में क्या एंगल सम कहता है कि तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा किसी भी त्रिभुज में एक ऑब्ट्यूज एंगल हो सकता है। बाद बाकी जो बचे हुए एंगल्स होंगे उसको क्या होना पड़ेगा एक्यूट, 90 डिग्री से कम होना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट देखिए, इन अ राइट ट्रायंगल, कह रहा है कि कोई राइट ट्रायंगल अगर है, या आप उसको राइट एंगल ट्रायंगल भी कह सकते हो, जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है, लास्ट लेक्चर में। द सम ऑफ द टू एक्यूट एंगल्स इज 90 डिग्री। देखिए हम कोई राइट एंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बनाए। अगर ये 90 डिग्री हो गया तो हमारे पास अब कितना डिग्री बचा है, अब 90 डिग्री बचा है। इसका मतलब इसको या तो 60 होना पड़ेगा या तो 30 होना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि इसको जो बचे हुए दो एंगल है उसको क्या होना पड़ेगा, टू एक्यूट एंगल होना पड़ेगा दोस्तों। अब एक्यूट एंगल क्या होता है, जो एंगल का मान क्या हो 90 डिग्री से छोटा हो, 0 से बड़ा हो, उसको क्या कहते हैं एक्यूट एंगल कहते हैं दोस्तों। तो ये रहे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आपको सवाल घुमा के इसको पूछा जा सकता है। अगर आप इससे पहले, अगर आपने लेक्चर 30 नहीं देखा है तो देखिए जाकर के, लिंक डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया, अगर कंसेप्ट आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू।